फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स मॉर्बियस, जो कि सुपर हीरोज की दुनिया बनाने वाले मार्वल इंटरटेनमेंट की एक और नई पेशकश है। फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी का मुख्य किरदार यानी कि वो विकलांग बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल मॉर्बियस है। वो एक हॉस्पिटल में ही रहता है जहां उसके जैसे और भी कई सारे बच्चे हैं और माइकल और सभी बच्चों की देखरेख डॉक्टर निकोलस करते हैं। निकोलस एक डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान है जो इन बीमार, विकलांग और छोड़े गए बच्चों को अपनाते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। और आज वो अपने साथ एक और नए बच्चे को लेकर आए हैं जिसका नाम लूसियस है। पर माइकल जब लूसियस से मिलता है तो वो लूसियस का नाम माइलो रख देता है। माइकल माइलो को पड़ोस के स्कूल के कुछ बच्चों से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो बच्चे सभी विकलांग बच्चों को छेड़ते और बुली करते थे। कि तभी माइलो की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल माइलो को एक मशीन लगी थी जो बिगड़ गई थी और ये बात माइकल तुरंत समझ जाता है और वो उस मशीन को खोलकर एक बॉल पेन की सहायता से उसे ठीक कर देता है जिससे माइलो की जान बच जाती है। और फिर ये बात जब डॉक्टर निकोलस को पता चलती है तो वो माइकल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने बिना किसी औजार के सिर्फ एक पेन की सहायता से इतनी बड़ी मशीन ठीक कर दी। तुम बहुत जीनियस हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टैलेंट ऐसे खराब हो, तो मैं तुम्हें स्कूल भेज सकता हूँ और ट्रीटमेंट के साथ साथ तुम पढ़ भी सकोगे। और फिर वो माइकल से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, जिस पे माइकल हाँ कर देता है। और यहाँ से फिल्म आगे बढ़ जाती है जहाँ अब माइकल को बड़ा दिखाया जाता है और माइकल अब एक डॉक्टर बन चुका है और डॉक्टर माइकल ने एक ऐसी मशीन इजाद कर ली है जिससे वो अब खून बना सकते हैं। ये खून असली नहीं बल्कि खून की एक नकल है जिसे सब आर्टिफिशियल ब्लड कहते हैं, पर ये काम असली ब्लड की तरह ही करता है जो जरूरत पड़ने पर किसी की भी जान बचा सकता है। और डॉक्टर माइकल के इस प्रशंसनीय काम के लिए माइकल को नोबेल प्राइज भी मिला है और अब उनकी समाज में बहुत इज्जत और एक बड़ा नाम भी है। साथ ही डॉक्टर माइकल एक हॉस्पिटल में काम करते हैं जहां वो उन बच्चों की मदद करते हैं जो उनके जैसे हैं, यानी कि जिन्हें आनुवंशिक विकलांगता है। और फिर माइकल, माइलो और डॉक्टर निकोलस, जिन्होंने माइकल और माइलो का इलाज किया और उन्हें पाला है, उनसे मिलता है और माइकल माइलो को ये बताता है कि वो एक खोज कर रहा है जिसमें वो सफलता के बहुत ही नजदीक है और अगर ये खोज सफल होती है तो उसे मानवता की भलाई के इस काम में माइलो के साथ की भी जरूरत पड़ेगी। माइकल और माइलो साथ ही पले बड़े हैं और इसीलिए माइकल माइलो को बिल्कुल अपने भाई जैसा मानता है। और फिर बताया जाता है कि माइकल जो खोज कर रहा है वो विकलांग लोगों को एक नई और पूरी स्वस्थ जिंदगी दे सकती है। दरअसल माइकल ने चमगादड़ों के डीएनए से एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिससे उसकी ये खोज सफल हो सकती है और अब वो इस सॉल्यूशन को एक चूहे को इंजेक्ट करता है, पर उसके बाद ही वो चूहा मर जाता है और डॉक्टर को लगता है कि उसकी ये वैक्सीन सफल नहीं हो सकी और तभी इमरजेंसी में डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना पड़ता है। दरअसल उनके एक पेशेंट की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और फिर डॉक्टर उस बच्ची को यानी कि उस पेशेंट को कुछ दवा देते हैं और वापस से वो अच्छी हो जाती है। कि तभी डॉक्टर माइकल की साथी साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर मार्टिन है वो डॉक्टर को उस चूहे को देखने को कहती है जिसे डॉक्टर ने वैक्सीन दी थी और फिर डॉक्टर उस चूहे में अब एक नई तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं और वो चूहा पहले से भी ज्यादा तेज और फुर्तीला दिख रहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर की एक खोज सफल हुई और अब वो खुद का और अपने जैसे सभी विकलांगता से जूझ रहे मरीजों का इलाज कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर माइकल अब उस वैक्सीन को खुद पर ही प्रयोग करते हैं और तभी वहां पर लैब में मिस्टर फॉक्स आ जाते हैं जिनकी हमेशा से ही माइकल के एक्सपेरिमेंट्स पे नजर रहती थी, जिन्हें मार्टिन वहां से जाने के लिए कहती है पर वो नहीं जाता। तभी एक जोरदार आवाज आती है और मार्टिन माइकल को आवाज देती है पर माइकल कहीं नजर नहीं आता क्योंकि वो कमरे की ऊपरी छत पर लटका था और किसी दानव समान लग रहा था। मिस्टर फॉक्स उसे देखते ही उस पे गोली चला देते हैं तो माइकल भी जवाब में मिस्टर फॉक्स को मार देता है। इसी सब में वहां की सिक्योरिटी भी आ जाती है जिन्हें मार्टिन गोली चलाने से मना करती है तो वो मार्टिन को धक्का देके वहां से हटा देते हैं जिससे मार्टिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सभी गार्ड्स माइकल को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी माइकल को मार नहीं पाता क्योंकि माइकल अब बहुत ही तेज और फुर्तीला था और उसमें कुछ अलग ही ताकतें समा चुकी थी। और फिर माइकल वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है और फिर उसकी नजर मार्टिन पे पड़ती है जो कि बेहोश थी। मार्टिन को बेहोश देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी के पीछे भागता है जिसने मार्टिन को धक्का दिया था और वो उसका पीछा करके उस आदमी को भी आखिरकार मार ही देता है। दरअसल मार्टिन और माइकल एक साथ काम ही नहीं करते बल्कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। जिसके बाद माइकल थोड़ा शांत होता है और होश में आता है तो उसे ये बात समझ आती है कि ये वैक्सीन सही नहीं है और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। और अब माइकल के दो रूप हो गए हैं,
जो एक लोगों को मारता है और उनका खून पी लेता है, मतलब कि एक वैम्पायर का रूप, और दूसरा असल रूप जो मानवता के लिए काम करता है। और माइकल अब खुद को भी मानवता के लिए एक खतरा समझने लगता है और उसे लगता है कि इससे पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, वो खुद को ही एक जहाज से पानी में कूद के मारने की कोशिश करता है। पर जहाज में मौजूद कुछ लोग उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद माइकल जहाज पर मौजूद सब लोगों को ही मार के वहां से चला जाता है। और फिर पुलिस को ये बात पता चलती है कि किसी ने जहाज में मौजूद 8 लोगों को मार दिया है। और सब में एक बात समान थी कि सभी के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचा था, यानी कि ये सारा खून माइकल ने ही पी लिया था, क्योंकि अब माइकल की खुराक खून ही है जिससे उसे ताकत मिलती है। जिसके बाद माइकल मार्टिन को देखने जाता है, पर मार्टिन को अब तक होश नहीं आया था। और फिर माइकल जब अपनी लैब में एक बार फिर जाता है तो उसे अचानक से कमजोरी सी लगती है और वो एकदम से पहले जैसे वापस लड़खड़ाने लग जाता है। तो वो जाके उसका बनाया आर्टिफिशियल ब्लड पी लेता है और ये काम भी करता है। और उस आर्टिफिशियल ब्लड से ही अब माइकल को करीब 6 घंटे तक दोबारा भूख नहीं लगती है और वो वापस पहले जितना ही ताकतवर हो जाता है। और फिर वो अपनी ताकतों को देखता है तो उसे समझ आता है कि अब वो हवा से भी तेज भाग सकता है और चुटकियों में वो अब कहीं भी चढ़ सकता है। और साथ ही अब वो रेडियो वेव्स के जरिए दूर किसी को भी अपना संदेश पहुंचा सकता है, खासकर कि बैट्स को। और अब बैट्स यानी कि चमगादड़ उसकी अच्छी दोस्त हैं, मगर माइकल ये भी जानता था कि जब उसे भूख लगेगी तो वो एक दानव जैसा बन जाएगा और फिर वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए माइकल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है ताकि अगर उसे भूख भी लगे तो वो किसी का खून ना पिए और भूख से ही तड़प कर मर जाए। और उसी समय माइकल से मिलने वह माइलो भी पहुंच जाता है और जैसे ही माइलो माइकल को ऐसे हालात में तड़पते देखता है तो वो माइकल से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। माइकल माइलो को कहता है कि उसे खून यानी कि ब्लड चाहिए, जो कि अंदर फ्रीजर में है। और माइलो तेजी से अंदर फ्रीजर से ब्लड लाकर माइकल को देता है। माइकल ब्लड देखते ही गटागट सारा ब्लड पी जाता है और ये सब माइलो वहीं खड़ा हुआ देख रहा था। जिसके बाद माइलो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो माइकल से पूछता है कि क्या उसने उसके एक्सपेरिमेंट में सफलता पाली है। और वो माइकल को ये भी कहता है कि तुम एकदम फिट दिख रहे हो और तुम में अब कोई भी विकलांगता नजर भी नहीं आ रही है, तो चलो देर मत करो, जल्दी से मुझे भी वो वैक्सीन दे दो और मुझे भी ठीक कर दो। पर माइकल उसे समझाता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें एक दानव नहीं बनाना चाहता। जरा देखो मुझे, मैं क्या बन चुका हूँ, ये फॉर्मूला किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पर माइलो माइकल की इस बात को नहीं सुनता और उसे वो फॉर्मूला देने की जिद करता है, जिस पर माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो माइलो पर चिल्ला पड़ता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और अब माइकल का ऐसा रूप देखकर माइलो भी वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि मार्टिना को होश आ चुका है और कुछ पुलिस वाले उससे माइकल के बारे में पूछताछ करने आते हैं, मगर मार्टिना पुलिस को कुछ नहीं बताती। दरअसल पुलिस को अब डॉक्टर माइकल पे शक हो चुका है और उन्हें यह भी पता है कि वो कुछ नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। और तभी पुलिस को अगले दिन एक और लाश मिलती है। ये लाश एक नर्स की थी जो माइकल के हॉस्पिटल में काम करती थी और ये नर्स भी ठीक उसी तरह मरी थी जैसे पुलिस को पिछली लाशें मिली थी, यानी कि उसके शरीर में भी एक भी रक्त की बूंद नहीं थी, जिससे पुलिस का शक माइकल पे और गहरा जाता है। और जैसे ही माइकल ये सब देखता है तो उसे लगता है कि ये सब उसी ने किया है और फिर वो अपने बैग में कुछ आर्टिफिशियल ब्लड के पैकेट्स रखकर हॉस्पिटल से भागने लगता है कि तभी हॉस्पिटल के नीचे उसे कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वही एक पुलिस वाला माइकल को शुक्रिया भी करता है क्योंकि माइकल के बनाए आर्टिफिशियल ब्लड से ही एक बार उसकी जान बचाई जा सकी थी। पर चूंकि पुलिस को माइकल पर शक था तो वो माइकल को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं, पर साथ चलने के लिए माइकल मना कर देता है और वो पुलिस वालों पर ही हमला करके वहां से छत की ओर भाग जाता है। और भागते भागते माइकल छत की बाउंड्री तक पहुंच जाता है और वहीं रुककर वो खड़ा हो जाता है क्योंकि वो बिल्डिंग काफी ऊंची थी और माइकल अपनी ताकतों के बारे में पूरी तरह से अभी भी नहीं जानता था, तो उसे ये बात नहीं पता थी कि वो उड़ भी सकता है या नहीं। और तभी पुलिस पीछे से आकर माइकल को पकड़ लेती है और फिर पुलिस माइकल से पूछती है कि उसने इतने सारे खून क्यों किए। और वो नर्स, उसकी तो कोई उम्र ही नहीं थी और उसके 2 बच्चे भी थे, तुमने उसे क्यों मार दिया। जिस पर माइकल उन्हें बताता है कि उसका नाम क्रिस्टीना था, हम दोनों साथ में कई सालों तक काम कर चुके हैं और वो मेरी अच्छी दोस्त भी थी। तो पुलिस उससे पूछती है कि तो फिर तुमने उसे क्यों मारा। माइकल जवाब देता है कि मुझे नहीं पता और फिर वो पुलिस को कहता है कि मेरा बैग हॉस्पिटल की छत पर गिर गया था, उसमें कुछ जरूरी सामान है, मुझे वो चाहिए। पुलिस कहती है कि वो आर्टिफिशियल ब्लड था पर वो अब हम तुम्हें नहीं दे सकते। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइलो माइकल से मिलने आता है और वो दोनों गले लगते हैं और माइलो कहता है कि वो ये बात जानता है कि माइकल
किसी को मार नहीं सकता। माइलो ये भी कहता है कि अब उन दोनों को वापस साथ रहना चाहिए, जिसपे माइकल कहता है कि मैं मेरी सही जगह पर हूँ, जेल में। दुनिया और लोगों के लिए मैं खतरा हूँ, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। और फिर जब माइलो माइकल से मिलकर सेल से बाहर आता है तो दिखाया जाता है कि वो अब लड़खड़ा नहीं रहा था और न ही उसके हाथ में छड़ी होती है। वो छड़ी वो माइकल की सेल में ही छोड़ाया था। और जब वो छड़ी माइकल को मिलती है तो वो ये बात समझ जाता है कि माइलो ने ही शायद उसकी गैर हाजिरी में उसका सॉल्यूशन ले लिया है। और फिर उसे वहीं बेंच पर पड़ा आर्टिफिशियल ब्लड का एक पैकेट नजर आता है जो माइलो ही माइकल के लिए वहां छोड़ गया था। और फिर माइकल भी वो ब्लड पी लेता है और उसमें एक बार फिर से ताकत आ जाती है और वो जेल की दीवार को ही तोड़कर वहां से उड़ जाता है। और अब माइकल जानता है कि वो उड़ भी सकता है, जिसके बाद वो जाकर माइलो से मिलता है और फिर दोनों की काफी कहासुनी होती है। पर माइलो माइकल को कहता है कि वो सब कुछ भूलकर नई ताकतों के साथ क्यों नहीं जीना चाहता। अब तो दोनों ताकतवर है और उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता, तो दोनों को अब साथ रहना चाहिए। पर माइकल इस सब के लिए मना करता है और फिर माइकल और माइलो की काफी लड़ाई भी होती है, जिसके बाद माइकल मार्टिना के पास जाता है और वो मार्टिना को कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि पुलिस को उसकी पिछली लैब के बारे में सब पता है, इसलिए वो अपनी लैब बदलना चाहता है। तो वो मार्टिना को कहता है कि उसकी लैब की जरूरत का सामान वो उसे लाकर दे दे, ताकि वो एक एंटीडोट बना सके और माइलो को ठीक कर सके। और फिर माइकल मार्टिना की मदद से एक दूसरी लैब बना भी लेता है, जहां वो चमगादड़ के डीएनए को खत्म करने के लिए एक तोड़ यानी कि एक एंटीडोट बनाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ माइलो अपनी नई जिंदगी के साथ काफी खुश और मस्ती में है और साथ ही उसे जब भूख लगती है तो वो लोगों को मारकर उनका खून भी पी लिया करता है और उसे इस बात का कोई दुख भी नहीं है। जिसके बाद फिर से माइकल को दिखाया जाता है जो मार्टिना के साथ अपनी नई लैब में है, जहाँ मार्टिना माइकल से पूछती है कि क्या फीलिंग आती है उसे खून देखकर। तो माइकल कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई घुस के बैठा है और उसे नियंत्रित करता है। और फिर माइकल छत पर चला जाता है, जहाँ कुछ देर के बाद मार्टिना भी आ जाती है और फिर वहीं पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और ये सब कुछ वहीं से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ माइलो भी देख रहा होता है, जिसके अगले सीन में बताया जाता है कि डॉक्टर निकोलस यानी कि माइकल और माइलो के पिता न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि शहर में कई सारे खून हो रहे हैं, जिसका पूरा शक डॉक्टर माइकल के ऊपर है। और ये न्यूज देखने के बाद निकोलस माइलो के पास जाते हैं, जहां माइलो उन्हें पूरी तरह से ठीक नजर आता है और वो कहता है कि ये मेरा नया जन्म है। और तभी माइलो और निकोलस की बहस होने लगती है और माइलो निकोलस को कहता है कि तुमने हमेशा माइकल का साथ दिया है और हमेशा माइकल का ही फेवर किया है और मेरे साथ हमेशा तुमने सौतेला जैसा व्यवहार किया है। और इस बात पर दोनों की काफी बहस होती है और फिर माइलो निकोलस को भी मार देता है। दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है माइकल ने अब एक एंटीडोट वैक्सीन बना ली है जो उसे और माइलो को वापस पहले जैसा कर सकती है। कि तभी उसके पास निकोलस का फोन आता है। निकोलस माइकल को बोलता है कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा और वहीं फोन कट जाता है, जिसके बाद माइकल तेजी से निकोलस के पास जाता है, पर निकोलस उसे वहां मरे हुए मिलते हैं। तभी माइकल को उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की पावर से पता चलता है कि मार्टिना सेफ नहीं है और माइलो मार्टिना के पास है और वो उससे माइकल का पता पूछ रहा है। जिसके बाद माइकल अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी से ढूंढते हुए माइलो के पास पहुंच जाता है, मगर वो वहां देखता है कि उसने देर कर दी है और अब वो मार्टिना को खो चुका है। जिसके बाद माइकल को बहुत तेज गुस्सा आता है और तभी माइलो भी वहां आ जाता है, जो माइकल को अपने साथ चलने को कहता है और वो कहता है कि उसने उनकी दोनों कमजोरी, उसके पिता और उसका प्यार मार्टिना को भी खत्म कर दिया है, ताकि वो दोनों सारे बंधनों को छोड़कर एक नई ताकत के साथ एक अलग जिंदगी शुरू कर सके। पर माइकल बहुत गुस्से में है और वो माइलो को मारने उसके पीछे जाता है और दोनों की काफी लड़ाई होती है। कुछ देर में ही माइकल कमजोर पड़ने लग जाता है क्योंकि उसके आर्टिफिशियल ब्लड का असर अब खत्म हो रहा था। तभी वो अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके चमगादड़ों को वहां बुला लेता है, जो माइकल को फिर एक नई ऊर्जा दे देती हैं और फिर माइकल माइलो को हरा देता है। फिर वो माइलो को वही एंटीडोट लगा देता है जो माइकल ने उसकी नई लैब में बनाया था और माइकल माइलो को वहीं जिंदा ही छोड़ देता है क्योंकि वो उसका भाई है। और फिर माइकल सारी चमगादड़ों के साथ वहां से निकल जाता है और अंत में बताते हैं कि मार्टिना भी वापस अपनी आंखें खोल लेती है और फिल्म एक ओपन एंडिंग के साथ यहीं पर समाप्त हो जाती है।